लेकिन आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश सिरोया हैं। चंद्र भाई, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बनती हुई नजर आई है, किस तरह से आप देखते हैं वहां पर डिमांड बनती हुई? इंडिया में शादियों का सीजन है, बाइंग ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी मार्केट को फॉर श्योर लगता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में 20-25% की गिरावट वॉल्यूम वाइज फॉर श्योर देखने को मिलेगी। ये इंडियन मार्केट्स का हाल है। दुबई कैसे देखते हैं यार आप, और आपकी प्राइस को लेकर अब क्या सेंस है? नमस्कार जी। यस, दिस इज ट्रू। यूनिवर्सली यही सेम फैक्ट है कि वॉल्यूम वाइज सब कम है, लेकिन वैल्यू वाइज इनफैक्ट देयर इज इंक्रीज। इंक्रीज इसलिए है क्योंकि जो ज्वेलर्स हैं दे हैव ऑल मॉडिफाई कर दिया उन्होंने अपने कलेक्शंस को, ज्यादा प्रेशियस स्टोन्स, स्टडेड ज्वेलरी एंड वैल्यू एडेड ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो कंज्यूमर्स हैं वो भी एकदम हैवी पीसेस की जगह पे मल्टीपल पीसेस बाय कर रहे हैं जो छोटे छोटे पीसेस है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एंड यस 15 to 20% वॉल्यूम वाइज कम है, बट वैल्यू वाइज में भी इम्पैक्ट हायर है। जहां तक सवाल है गोल्ड प्राइस का, तो गोल्ड प्राइस एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि इसी लेवल में रहेगा, कोई नीचे जाने के चांसेस लगते नहीं है कहीं भी। एंड जो ये थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो थोड़ी बाइंग आ जाती है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाती है, तो वो सपोर्ट करती है उस गोल्ड प्राइस को और वापस ऊपर ले जाती है। जैसे हमने कुछ पास्ट फ्यू डेज में देखा है, अगेन गोल्ड इज क्रॉस 4160। तो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। बहुत ज्यादा ऊपर जाने के भी चांसेस कम लग रहे हैं, बिकॉज ये टेस्ट कर रहे हैं हर बार, और हर बार जब ऊपर जाता है वापस नीचे आता है क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है। तो इस हिसाब से आई बिलीव कि गोल्ड प्राइस 3800 और 4200 के बीच में ही खेलेगा। जो भी बाइंग, जैसे आपने कहा कि स्मॉल पीसेस हैं, नंबर ऑफ कस्टमर जरूर बढ़े हैं, क्या ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर आते हुए नजर आई है, या फिर जैसे आपने कहा स्टडेड के लिए भी एक और मार्केट है यहाँ पर, लाइट वेट फैशन फ्यूजन ज्वेलरी के लिए भी मार्केट है, लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड किस तरह की है? नहीं, इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी है, बिकॉज आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर है तो कहता है कि पोर्टफोलियो में यू शुड हैव एटलीस्ट 5 to 10% गोल्ड होना जरूरी है। पहले कोई भी गोल्ड के बारे में बात नहीं करता था। आज से 3 साल पहले अगर किसी को पूछे तो आपके पास गोल्ड होल्डिंग है तो कहे कि बहुत ही नेग्लिजिबल था, लेकिन आज एवरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड डेफिनेटली है। सेकेंडली, जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स में भी एक ये सेविंग का जरिया हो गया, और व्हेन द वर्ल्ड इज टॉकिंग के ऊपर जाएगा, तो सभी जगह बाइंग तो हो ही रही है। कोई 2 ग्राम बाय करता है, कोई 20 ग्राम बाय करता है, कोई 2 किलो बाय करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन कैपेसिटीज। एक एडेड एडवांटेज होती है अगर आप ज्वेलरी बाय कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ में आपके फैमिली एवरीबडी इज हैप्पी एंड यू कैन शो ऑफ योर वेल्थ ऑल्सो। मिस्टर सिरोया, एक तो ये बात है कि 2025 में जिस तरह के गेन्स हमने आते हुए देखे हैं 55% अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर टर्म्स में, लेकिन इंडिया मार्केट्स में ऑफकोर्स क्योंकि रुपए की डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर एक पार्ट प्ले की, तो हमने 60-64% तक की भी तेजी यहाँ पर सोने के प्राइसेस में इंडियन मार्केट्स में बनते हुए यहाँ पर देखी। ये 2025 था। 2026 में जैसे आपने कहा उस तरह के गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। 3800 to 4200 के बीच में शायद सोना अटकेगा। क्या उसी तरीके की इन्वेस्टमेंट या ज्वेलरी बाइंग फिर हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि जो इस साल इन्वेस्टमेंट में ज्यादा गया वो अगले साल शायद ज्वेलरी में जाएगा? आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर जाके थोड़ा ट्रिकल डाउन होगा और ज्वेलरी डिमांड बढ़ेगा। बिकॉज अगर समझो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया थोड़ा प्योर गोल्ड में, लेकिन उसको मैं करूंगा क्या? आई हैव टू कीप इट इन माय सेफ लॉकर, बट माइट एज वेल इन्वेस्ट इन ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर मेकिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं। So by adding a little bit more, you can actually utilize your gold investment. तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ज्वेलरी डिमांड भी बढ़ेगी, और हमारे जो ज्वेलर्स फ्रेटर्निटी है वो भी ज्वेलरी का प्रमोशन करेंगे। एंड आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी अगर ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है तो। हैविंग सेड दैट, जो डिमांड मेनली आ रही वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग की आ रही है। जैसे इस साल भी करीब 650 टन ऑलमोस्ट सेंट्रल बैंक बाइंग हो चुकी है अभी तक। So if that continues, institutional buying also will support the price, इसीलिए प्राइस नीचे नहीं जा रही है। प्लस ETFs एंड आज आप देख रहे हैं कि सब जगह डिजिटल गोल्ड भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। Of course it needs to be controlled and regulated, but it is becoming popular because आप छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर सिरोया, एक फाइनल सवाल। आप दुबई में बैठते हैं और वो ऐसी जगह है जहां पर काफ़ी सारा कॉन्फ्लुएंस है, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ का, इट्स अ ट्रेडिंग हब एज वेल। किस तरह की रीडिंग यहाँ से निकल के आ रही है?
देखिए यहाँ पर इसी इफ आई टॉक ऑफ द होलसेल बिजनेस, दुबई हैज बिकम द वर्ल्ड्स ज्वेलरी डेस्टिनेशन, एंड दुनिया भर के जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं अपनी ज्वेलरी को सोर्स करने के लिए। तो दुबई का और जो मिडल ईस्ट का मार्केट है दैट इज अ ग्रोइंग मार्केट, और ये ग्रो करता रहेगा। जहां तक सवाल है यहाँ के रिटेल कस्टमर्स की बाइंग का, तो वो भी यहाँ का एक यूनिक है कि जो हम गोल्ड प्राइस यहाँ पर देते हैं वो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस होती है, प्लस लेबर चार्जेस के अंदर भी यहाँ के ज्वेलर्स ने अडॉप्ट कर दिया अपने आप को कि लो मार्जिन्स एंड हाई टर्नओवर, तो उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग भी हाई मिलती है, सॉरी प्राइसिंग भी लो मिलती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर डिमांड बहुत अच्छी रहती है। एवरी टूरिस्ट हु कम्स हियर, उनकी कंट्री में अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह है तो जब वो छोटा मोटा अगर लेके जाते हैं तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी की सेविंग भी हो जाती है। तो उस हिसाब से इट्स अ गुड मार्केट टू बाय ज्वेलरी फ्रॉम। ओह वेल एब्सोल्युटली मिस्टर सरोया, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने पर अपना व्यू देने के लिए, प्राइसेस पर भी और किस तरह की डिमांड फिलहाल निकल के आ रही है उस पर भी रोशनी डालने के लिए। वेल इसी के साथ